हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रोग निदान का थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, पेपर फर्स्ट का। इसमें इस चैप्टर से एमसीक्यू नहीं आते, 5 मार्क्स का और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एसईक्यू और एलईक्यू। यहाँ पे बताया गया है रोग परीक्षा। रोग परीक्षा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायग्नोस में, ट्रीटमेंट में और निदान पंचक में, किसके व्याधि के। ठीक है। इसके बाद बताया गया है निदान पंचक। निदान पंचक का श्लोक बताया गया है, ये याद करना है। निदानम पूर्वपाणी रूप उपशेष तथा निदानम पूर्वपाणी रूप उपशेष तथा संप्राप्ति चेती विज्ञानम रोगाणाम पंचदा स्मृतम। तो यहाँ पे बताया 5 निदान है। निदान, पूर्व, रूप, उपशय, संप्राप्ति। इन सबको क्या कहते हैं? निदान पंचक कहते हैं। इनसे क्या होता है? डिजीज़ का कॉज पता चलता है कि उसके क्या कारण है। सबसे पहले हम निदान को हेतु भी कहते हैं। व्याधि विनिश्चय करणम निदानम। व्याधि विनिश्चय करणम निदानम, ये श्लोक याद करना है। पॉजिटिव फैक्टर को क्या कहते हैं? निदान कहते हैं। जो डिजीज़ को कॉज कर रहा है उसको निदान कहते हैं। इसके कुछ टाइप्स भी बताए गए हैं, जैसे कि बाह्य हेतु और अभ्यंतर हेतु। बाह्य में आ जाता है मिथ्या आहार विहार, और जो अभ्यंतर होते हैं वो दोष दूष्य समूर्छना की वजह से होते हैं, यानी कि हमारी दोषों की वजह से, दूष्य की वजह से। उत्पादक हेतु, जो प्रोड्यूस डिजीज डायरेक्टली, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें डायरेक्ट डिजीज कॉज कर देती हैं। व्यंजन हेतु, एग्रीवेटिंग फैक्टर ऑफ डिजीज। इसके बाद बताया अनुबंध हेतु, प्राइमरी कॉज। अनुबंध हेतु प्रधान, अप्रधान, सेकेंडरी कॉज होता है। हमें जो इंपॉर्टेंट है, हमारा इंपॉर्टेंट 2 आचार्यों के अकॉर्डिंग है। एक आचार्य चरक अनुसार और दूसरा बताया आचार्य हरिश्चंद्र अनुसार। आचार्य चरक अनुसार 3 प्रकार के बताए गए हैं निदान। असात्म इंद्रिय संयोग, प्रज्ञापराध, तीसरा बताया है परिणाम। जो असात्मीय संयोग होता है वो इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ सेंस ऑर्गन, जितनी भी हमारी ज्ञान इंद्रिया है उनके प्रॉपर वर्क ना करने की वजह से जो हमें डिजीज कॉज होती है उसे असात्म इंद्रिय संयोग कहते हैं। इसके बाद आता है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध आप जो वाणी होती है, मन और शरीर के द्वारा होने वाले जो भी वो है, जैसे आपका वाक दिया हुआ है, वाणी के द्वारा जितने भी जैसे कि वाणी के द्वारा गलत शब्द बोलना, मन अधिक सोचना, शरीर के द्वारा या अधिक व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, ये क्या हो गए? प्रज्ञापराध। इसके बाद आता है परिणाम, सीजनल इम्बैलेंस। परिणाम को काल भी कह सकते हैं। जो ऋतु आती है हमारी, ऋतुओं के अनुसार जो भी चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं उसकी वजह से जो भी वो भी हमारे कॉज हो सकते हैं, निदान हो सकता है। इसके बाद आचार्य हरिश्चंद्र मत अनुसार 4 प्रकार के बताए गए हैं। सन्निकृष्ट, विकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानी। 4 प्रकार के आचार्य हरिश्चंद्र मत अनुसार बताए गए हैं। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, आपको 2 आचार्य के अनुसार करना है। सन्निकृष्ट हेतु क्या होता है? नियरेस्ट कॉज। नियरेस्ट कॉज क्या होगा? जो हमें सच एज दोष प्रकोप अकॉर्डिंग टू डे, नाइट, बिफोर एंड आफ्टर फूड। जैसे कि हमने कुछ खाया है उसकी वजह से हमें क्या होगी? फूड पॉइजनिंग हो गई या फिर पेन होने लगा, तो ये आपके सन्निकृष्ट हेतु कहलाते हैं। इसके बाद आता है विप्रकृष्ट हेतु, डिस्टेंट और स्लो कॉज, सच एज कफ संचय हेमंत ऋतु। विप्रकृष्ट हेतु से कहते हैं जैसे कि हमारे एक ऋतु में मान लिया जाए, जैसे हेमंत ऋतु में कफ का संचय होता है। हेमंत ऋतु में कफ का संचय होता है, जो उसे नेक्स्ट ऋतु आती है वसंत ऋतु, उसमें उसका प्रकोप दिखाई देता है, तो ये विप्रकृष्ट हेतु है। इसके बाद आता है व्यभिचारी हेतु। व्यभिचारी हेतु भी कॉज होता है एटियोलॉजिकल फैक्टर दोज प्रोड्यूस डिजीज विद कॉम्बिनेशन ऑफ अदर फैक्टर। जो व्यभिचारी हेतु होता है वो 2 फैक्टर के कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस होता है। जो डिजीज प्रोड्यूस होती है उसे व्यभिचारी हेतु कहते हैं। प्रधानिक हेतु, ये पावरफुल कॉज होता है। जैसे किसी ने पॉइजन ले लिया तो उसकी वजह से जो हमें दिखता है कॉज, वो क्या होता है? पावरफुल कॉज है, वो इंस्टेंट दिखाई देता है। इसके बाद आता है निदान का महत्व, संक्षेपता, क्रिया योग, निदान परिवर्जनम। इसमें बताया गया है अवॉइडिंग द एटियोलॉजिकल फैक्टर इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ऑल द डिजीज। सो निदान नॉट ओनली फॉर हेल्प इन द डायग्नोस बट ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंशन। अगर आपको निदान पता होगा किसी भी डिजीज का तो आपको वो हेल्प करेगा प्रिवेंशन में भी, बचाव के लिए भी और उसके ट्रीटमेंट के लिए भी। इसके बाद आता है पूर्व प्रागुत्पत्ति लक्षणम यादें। जो डिजीज से पहले हमें लक्षण दिखाई देते हैं, प्री सिम्टम्स, वो हमारे पूर्व कहलाते हैं। जो रोग उत्पन्न होने से पहले जो लक्षण होते हैं वो पूर्व कहलाते हैं। इसके बाद पूर्व के 2 टाइप्स बताए गए हैं, सामान्य पूर्व और विशेष पूर्व। सामान्य पूर्व का एक एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे ज्वर सामान्य पूर्व, ये किसकी वजह से होता है? श्रम, आरती, विवर्ण, वैरस्य, नयन पल्लव। और जो विशेष पूर्व में एग्जाम्पल लिया गया है, ज्वर विशेष पूर्व, इसमें क्या होता है? जंभा होती है वात ज्वर में, नयनदा होती है पित्त ज्वर में, और अनाभिलाषा, खाने की इच्छा न होना, ये कफ ज्वर में होता है। अब पूर्व का महत्व बताया गया है। पूर्व का महत्व बताया गया है स्थान संशय है खुदा भावी व्याधि प्रबोधिका। ये जितने भी श्लोक आपको महत्व के और जो भी आपको निदान पंचक के श्लोक है वो आपको याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ट्रीटमेंट के बेस पर भी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे पूर्व का महत्व बताया गया है। जो अपकमिंग डिजीज़ है, होने वाली डिजीज़ है, अगर आपको उसका पता होगा, उसके पूर्व का पता होगा कि उसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन कर सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं डिजीज़ का, वो आपके लिए ईजी हो जाता है। इसके बाद आता है, इसके बाद आपकी बात कर लेते हैं रूप। रूप क्या होते हैं? व्याधि स्वरूपम, व्यक्तम, तद्रूपम। साइन और सिम्टम्स जो होते हैं डिजीज़ के वो रूप कहलाते हैं। इसके भी कितने 2 टाइप्स बताए गए हैं, सामान्य रूप जो जनरल सिम्टम्स होते हैं, और विशेष रूप। विशेष रूप बताए गए हैं जो स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे कि आपकी डिजीज़ वातज है, पित्तज है या कफज है, वो हमें किससे पता चलता है? रूप से। रूप का महत्व क्या है? व्याधि स्वरूपम, व्याधि का क्या स्वरूप है? रूप का महत्व बताता है, जो फिजिशियन होता है उसे मस्ट नॉलेज होनी चाहिए डिजीज़ की प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए। इसके बाद आता है उपशय। उपशय होता है थेराप्यूटिक टेस्ट विद यूज ऑफ रिलीविंग फैक्टर ऑफ द डिजीज सच एज मेडिसिन, फूड्स और एक्टिविटीज आर कॉल्ड उपशय। उपशय का श्लोक बताया गया है। उपशय पुनः हेतु व्याधि विपरीता नाम विपरीत अर्थकारिणाम च औषध आहार विहार नाम उपयोग है सुखानुबंध। जो एग्रीवेटिव फैक्टर्स होते हैं उन्हें अनुक्षय कहते हैं। उपशय के 18 प्रकार बताए गए हैं।
उपक्षय के 18 प्रकार होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हमें 18 प्रकार ये होते हैं, जैसे कि इधर तो हमने हेतु विपरीत व्याधि विपरीत हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी ऐसे करके इसे 6 प्रकार से ऐसे डिवाइड कर दिया है। और उसके बाद ये औषध आहार विहार ऐसे करके टोटल 18 प्रकार हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे हेतु विपरीत है, तो हेतु का मतलब होता है कारण, विपरीत यानी कि उसके विपरीत हमें चिकित्सा करनी है। जैसे कि कफत ज्वर है, वात कफत ज्वर है, तो हमें उसमें उष्ण द्रव्य का प्रयोग करना है औषध के रूप में। और आहार में क्या करना है हमें, जैसे वात ज्वर है मतलब वात से उत्पन्न ज्वर है तो मांस रस का प्रयोग करेंगे। और विहार में क्या है, जैसे श्रमजन्य ज्वर है यानी कि थकावट किसी काम की वजह से उसे ज्वर आ गया है तो उसे हमें विश्राम कराना है। फिर ऐसे ही व्याधि विपरीत यानी कि जो व्याधि हो चुकी है उसके विपरीत चिकित्सा करनी है। जैसे कि वात व्याधि है, वात व्याधि में हमें क्या करना है, जैसे रासना और गुगुल का प्रयोग करना है वात व्याधि में, तो ये व्याधि होगी, इसके विपरीत हम चिकित्सा कर रहे हैं, तो व्याधि विपरीत चिकित्सा होगी। फिर स्थूलीय, जैसे कि आहार में जैसे स्थूलता है, स्थूल अगर कोई मोटापा बढ़ता जा रहा है, मोटापा हो गया उसे, तो हमें करना है यव का प्रयोग कराना है स्थूल्य में, ठीक है। और प्रमेह का रोगी है तो हमें चक्रमण कराना है, यानी कि उसे चलने को कहना है, चक्रमण कराना है, ठीक है। अब आता है हेतु व्याधि विपरीत। हेतु व्याधि विपरीत यानी कि हेतु भी है और व्याधि भी है, उसके विपरीत चिकित्सा करनी है हमें। जैसे कि हमें क्या मतलब वातिक शोथ हो रहा है, वातिक शोथ में क्या करेंगे, दशमूल का प्रयोग करेंगे, जो शोथर भी है और वाथर भी है, तो दोनों चीज़ होगी, हेतु भी होगी और व्याधि के विपरीत भी चिकित्सा होगी, तो हमें दशमूल का प्रयोग करना है इसमें आहार में, सॉरी औषध में। फिर आहार आता है हमारा, आहार में हमें करना है जैसे कि वातिक शीतजन्य वातिक ज्वर है, शीतजन्य वातिक ज्वर है तो हमें करना है पेय का प्रयोग करना है इसमें। और बिहार में जैसे कि बिहार में रात्रि जागरण, अगर इन स्निग्धाहार दीवा स्वप्न जन्य तंद्रा, अगर स्निग्धाहार लिया है तो रात्रि जागरण, और अगर तंद्रा है तो दीवा स्वप्न जन्य तंद्रा कराएंगे उसे। अब आता है हेतु विपरीत अर्थकारी। इसमें क्या करना है, जैसे कि पित्तजरण है तो उसमें उष्ण उपनाम का प्रयोग करना है। और कामला रोग है तो उसमें क्या करना है, उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग करना है कामला में, ठीक है। और उन्माद वातज उन्माद है तो हमें भय का दर्शन कराना है, भय दर्शन। ये एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है, बहुत दफा आया है ये एमसीक्यू में भी कि हेतु विपरीत अर्थकारी में हम बिहार में क्या कराते हैं, उन्माद वातज उन्माद में, तो भय का दर्शन कराते हैं, ठीक है। फिर वातिक व्याधि विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी। अब इसमें क्या है कि जैसे कि जो हल्लास है, सर्दी है, इसमें मदन फल का प्रयोग कराते हैं, हल्लास में और सर्दी में मदन फल का प्रयोग कराते हैं। अतिसार में क्या कर रहे हैं, हम दूध का प्रयोग करा रहे हैं, ठीक है। अतिसार में दूध का प्रयोग ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हल्लास और सर्दी में प्रहार कराएंगे। फिर आता है हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी। अब इसमें क्या करना है, जैसे स्थावर विष है तो उसकी जो चिकित्सा होगी वो जांगम विष से होगी, ठीक है, मतलब विपरीत चिकित्सा कराए। जैसे कि स्थावर विष है तो जांगम विष का प्रयोग करेगा, और जांगम विष से अगर उत्पन्न है तो उसमें स्थावर विष का प्रयोग करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ स्थावर विष में जांगम विष का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अब है हमारा उसमें आहार में मदाती, तो मदाती में हम मद का ही प्रयोग कर रहे हैं, मद से वो क्या होगा, ठीक हो जाएगा, मदाती में मद का प्रयोग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है उरुस्थम, तो उरुस्थम में हम क्या कराएंगे, उसे मतलब प्लावन कराएंगे, स्विमिंग कराएंगे, कि उसे मतलब जल में तैरने वाले वो कराएंगे। फिर आता है उपक्षय का महत्व। उपक्षय का महत्व में जैसे इसका श्लोक दे रखा है, गुण लिंगम व्याधि उपक्षय अनुक्षय अभ्याम परिच्छेद, यानी कि जैसे कि बोथ द उपक्षय और अनुक्षय हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ गुण लिंग व्याधि, डिजीज ऑफ कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स, यानी कि जो डिजीज क्या होती है, छिपी हुई होती है, बहुत ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट नहीं होती है, किसी न किसी धातु में छिपी हुई होती है जो पता नहीं चलती आसानी से, तो उसका पता हम उपक्षय और अनुक्षय के द्वारा कर सकते हैं। अब आता है संप्राप्ति। संप्राप्ति क्या होता है, इसके पर्याय दिए गए, संप्राप्ति के पर्याय जाति और आगति, एमसीक्यू में आ जाता है जाति और आगति के पर्याय, तो संप्राप्ति के ही पर्याय है। इसका श्लोक क्या है, यथा दुष्टेन दोषेन यथा चैनु विसर्पिता निर्वृत्तिर आमीय अस्या यासो संप्राप्ति जाति आगति, ठीक है। अब इसमें क्या बताया कि द मैकेनिज्म बाय विच द दोषास गेट वाइटेटेड एंड पाथवेज थ्रू विच दे प्रोड्यूस द डिजीज, यानी कि पैथोजेनेसिस आर कॉल्ड संप्राप्ति, यानी कि जो पाथवे है डिजीज होने का उसे हम संप्राप्ति कह रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या होगा, हेतु का सेवन करा, उसके बाद दोष प्रकोपित होगा, निमंद हो गई, फिर वो दोष जाके स्तोतों में जाके क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा, उसके बाद वे क्या करेगा, रोग की उत्पत्ति करेगा, तो वो जो एक पाथवे है वो पूरा रास्ता वो क्या है, वो संप्राप्ति है।